वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सौ सुनार की एक लुहार की, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये कहावत अभी अभी महाराष्ट्र में और भारतीय राजनीति में इस तरह चरितार्थ हुई कि हम सोच नहीं सकते थे। यूँ कह सकते हैं कि एक 1.5 मिनट के एक उद्बोधन ने, 1.5 मिनट के एक संभाषण ने, 1.5 मिनट के एक आक्रमण ने, 1.5 मिनट के शब्दों के एक समूह ने इतना बड़ा रूप खड़ा कर दिया कि हाथ के तोते उड़ गए। और वो तोते भी कौन से तोते, जो लगभग 75 साल से, 80 साल से, 100 साल से जो दबे हुए थे, वो दबे हुए आ, सब तोते अचानक उड़ करके और चले गए। ये राजनीतिक हरियाणा से आगे जब थोड़े से बड़े थे, उस समय किसी ने सोचा था कि महाराष्ट्र और झारखंड में सारे मुद्दे, सारे विषय, सारी चर्चाएं सब गौण हो करके और एकमात्र मुद्दा निकलेगा। सारे प्रचार, सारी योजनाएं सब धरी की धरी रह जाएगी और एकमात्र मुद्दा निकलेगा। वो मुद्दा निकलेगा कि बटेंगे तो कटेंगे। और ये जिस तरीके से हरियाणा में सफलता असफलता की बात नहीं है कि ये वहाँ ही बोला तो ये सफल हुआ, सफल नहीं। दरअसल आईना दिखा दिया। योगी बाबा ने एक आईना दिखाया और आईने में पूरे हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने अपना चित्र ही नहीं देखा, अपना भविष्य देखा। ये नारा नहीं है, एक चित्रावली है, चित्र जिसमें दिखाई दे रहा है कि क्या होगा तो क्या होगा। ये क्या होगा तो क्या होगा में भय नहीं है, सावधानी है। कहते हैं ना, सावधान विश्राम। तो विश्राम की बेला तो खत्म हो गई, सावधान की मुद्रा में अब आना होगा। और जो सावधान नहीं, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। महाराष्ट्र में अब यही है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। योगी बाबा ने वही कहा। योगी बेचारा जानते बूझते, मैं सोचता हूँ कि इस समय राजनीति में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, इधर योगी बाबा, ये दो लोग, मैं दो पर ही जाके टिक रहा हूँ। दो से तीसरा मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ। गडकरी जी भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन गडकरी जी अभी वो जो धुआंधार प्रचार और उनका उसमें अभी उनको शामिल नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर ये दो लोग जिनके लिए लाखों की भीड़ जुटती है, श्रद्धेय मोदी जी, श्रद्धेय योगी जी। और भाषा के स्तर पर चूँकि योगी बाबा शास्त्रोक्त है, संस्कृत साहित्य है, पूरा उन्होंने एक साधु के रूप में, संत के रूप में पूरे सनातन को पढ़ा है, गढ़ा है और उससे अपने व्यक्तित्व को गढ़ा है और इस तरीके से योगी बाबा का जीवन आगे बढ़ा है। तो वहाँ पर बड़े बड़े वे अरे सनातन तो वो धर्म है कि चींटी भी पाँव में आ न जाए। चींटी का भी अगर कोई उसका भी अगर पाँव में आके वो मर जाए तो उसकी भी चिंता करते। एक गिलहरी मर जाती कभी भूले से। हमारे सनातन समाज में, हिंदू समाज में आज भी ये माना जाता है कि गिलहरी अगर मर गई, अनजाने ही मर गई, तो उसके लिए फिर एक माह तक पश्चाताप करके, व्रत उपवास करके और फिर ब्राह्मण भोज, कन्या भोज और जाकर के और किसी पवित्र नदी में स्नान करना पड़ता है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। ये गिलहरी के मरने से तो, और चींटियों को कहीं आप पाँव में दुबक करके, पाँव में चलने से कहीं वो कष्ट न हो रहा हो तो उनको आटा खिलाया जाता है। जो इतने दया पर, नेह पर जो धर्म टिका हुआ है। लेकिन क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल है। तो ये आप क्षमा तो हो, लेकिन आप पर शक्ति तो चाहिए। बिना शक्ति तो फिर वो क्षमा कायरता की निशानी होती है। दरअसल कुछ समय से इतिहास में क्षमा वीरस्य भूषणम ये कहते हुए, क्षमा वीरों का आभूषण कहते और लड़ाई की हुनर ही खत्म हो गई। लड़ना ही नहीं,
आपको अपना प्रतिकार, आपके विरुद्ध जो अधर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसका प्रतिकार करने के साहस ही खत्म हो गया। तो सनातन धर्मावलंबियों को योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उनके भीतर प्रतिकार की जो जो इच्छा होती है उसको खत्म करने का प्रयास हुआ। ये कई वर्षों से, कम से कम 100 वर्षों से तो चल ही रहा। कांग्रेस के आने के बाद तो कांग्रेस ने तो एक ही किया, एक ही काम किया। जबकि महात्मा गांधी तो स्वयं जब द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने कहा था कि अगर अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े तो ऐसी अहिंसा से हिंसा 100 गुना अच्छी है। ये बापू के वचन है। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि अन्याय के सामने सिर झुका लें, अधर्म के सामने सिर झुका लें, असत्य के सामने सिर झुका लें, लेकिन ये हुआ। तो बाबा तो बेचारा, मैं जो कहना चाह रहा था कि बाबा तो अब किसी का आड़े आ ही नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ जी अपनी बात कहते हैं, अपना विषय रखते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा किसी पंथ का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने लोगों को सावधान तो करेगा। वो तो साधु है, वो तो साधु न पूछो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो वो तो खाली ज्ञान को लेकर के और अपने अपने बंधुओं को, जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं, वैसे हिंदू समाज के, सनातन समाज के सारे लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या कुछ इतिहास में हुआ है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस नारे ने पूरे इतिहास को सामने रख दिया। वो किसी को नहीं बोल रहे थे। उन्होंने तो खड़गे जी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने तो बोला भी नहीं था, खड़गे का उल्लेख भी नहीं किया बेचारे योगी आदित्यनाथ जी ने। लेकिन उनका जो सिद्धांत है ना, जो मोदी जी का भी सिद्धांत है कि हम आगे रह के छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई अगर छेड़ेगा तो उसको फिर छोड़ेंगे भी नहीं। ये काम बाबा जी ने कर लिया। खड़गे जी बोल गए कि साधु को क्या ये शोभा देता है कि वो बटेंगे तो कटेंगे ऐसी बात करे, वो हमारे बीच में भेदभाव की बात करे, वो साधुओं को तो राजनीति में ही नहीं आना चाहिए, साधुओं को क्या शोभा देता है ऐसी कठोर भाषा। तो साधु तो शांति प्रेम इसी की बातें करते हैं। कुल मिलाकर के उसका आशय इस तरीके से वो था। और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेकर के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया। बस बाबा का तो वो सिद्धांत कि हम आगे रह के छेड़ेंगे नहीं, पर किसी ने अगर छेड़ा है तो फिर छोड़ेंगे नहीं। जो पलटी मारी है, जो प्रत्युत्तर दिया है, जो जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है, कि मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस तो वस्त्रहीन हो गई। खड़गे जी को ऐसे ऊंचा सिर करके बोलने लायक नहीं छोड़ा। पूरी कांग्रेस बचाव की मुद्रा में, पूरा विपक्ष बचाव की मुद्रा में आ गया। बचाव की मुद्रा में आ गया कि क्या बोले, जैसा उदाहरण दिया। कौन जानता था? नहीं जानते थे, सामान्य लोगों को नहीं पता था। बस ये पता था कि हैदराबाद के निज़ाम ने बहुत अत्याचार किए। ये जब 550 रियासतें मिली तब एक गुजरात की और एक हैदराबाद की और एक जम्मू कश्मीर की, ये 2-3 रियासतें ऐसी थी जो भारत संघ में नहीं मिल रही थी। सबको पता, इतिहास में ये है कि ये इन्होंने मिलने से मना किया था। वे फिर पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि दरअसल क्या है, हैदराबाद में निजाम तो मुस्लिम था, क्योंकि इतिहास का पक्ष जानना होगा। हैदराबाद निजाम था तो उसमें कुछ कर्नाटक का हिस्सा भी था, महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा हिस्सा था, तेलंगाना और आंध्र का तो भी एक बड़ा हिस्सा था। ये सब में उसका सबको मिला करके उसकी एक तरीके से राजधानी कह लीजिएगा, मुख्यालय कह लीजिएगा, वो हैदराबाद था। तो हैदराबाद का निज़ाम, वहाँ का बादशाह कह लीजिए, वहाँ का राजा कह लीजिए, उसने, अब वो तो मुस्लिम था, लेकिन हैदराबाद प्रांत जो पूरा उसका बना था, या उसके क्षेत्र में जो जितनी जनता आती थी उसमें 80% से ज़्यादा तो हिंदू थी, और शेष थे उसमें से कुछ ईसाई भी थे, बाकी मुस्लिम बंधु भी थे। तो ये जो रेशो था, इस रेशो से जैसे ही निज़ाम ने मना कर दिया कि हम तो उसमें नहीं मिलेंगे,
हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अब कहाँ पाकिस्तान रह गया और कहाँ कहाँ दक्षिण का हैदराबाद प्रांत नगर और प्रांत रह गया। तो अंतोगत्वा और उसमें फिर उसने क्या किया, ये सारी बात क्यों हुई, ये जो जिसका बाबा आदित्यनाथ जी ने जो जिसका उल्लेख किया और 1.5 मिनट में पूरी कांग्रेस के का धुआं कर दिया, 1.5 मिनट में कांग्रेस को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और खड़गे जी की गर्दन ऐसे हो गई, पलकें झुक गई, बल्कि शायद कुछ देर के लिए तो वो रोए होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि जब आपको कोई अपना इतिहास और आपके दुख की घटना को याद दिला देता तो आदमी रोने लगता है। और उनका लड़का प्रियांक खड़गे ने तो इस घटना का वर्णन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसका उल्लेख पहले कर चुके थे और अभी कुछ ही दिनों पहले प्रियांक खड़गे ने उसका उल्लेख किया। दरअसल ये जो घटना है जिसका उल्लेख योगी बाबा आदित्यनाथ ने किया, योगी ने सीधा 1.5 मिनट में जो बोला वो जो बोला है वो तो आप जानते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उनका ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कर्नाटक का उस हैदराबाद प्रांत में आता था और ये हैदराबाद के निकट ही वरवत्ती करके गांव है, जहाँ पर जहाँ पर ये घटना घटित हुई। तो 1946 में ये जब 3-4 साल के थे, 1942 में 21 जुलाई 1942 को तो ये इनका जन्म है खड़गे जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। और वो लगभग 3-3.5 साल के थे उस समय की घटना है। क्योंकि मल्लिकार्जुन जी ने तो बोल दिया कि बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु तो अच्छी भाषा बोलते हैं, साधुओं को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, वो बांटने की बात करते। पलट करके जो योगी बाबा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं तो आपकी उम्र के नाते आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे विवश किया है। मुझे आपको अपना ही इतिहास बताना है, आपका इतिहास बताना है। आप जो कह रहे हो ना, प्रेम भाव से रहना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, एकजुटता जो हिंदू समाज के लिए हो रही है उसमें जो आपको कष्ट हो रहा है, आप जो बोले ना, तो ये अपने ही इतिहास को याद कीजिए कि जब आप 3-3.5 साल के थे और हैदराबाद के निज़ाम के रजाकार, अब रजाकार के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं, रजाकार कौन होते? ये जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ना कि गाज़ा पट्टी में, ईरान की राजधानी लेबनान के वहाँ पर कुछ उन्होंने अपने ऐसे आतंकवादी समूह बना के रखते हैं, जहाँ वे उस तरीके से 1 नंबर में किसी के साथ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते तो वो 2 नंबर में करते हैं। तो रजाकार ने जो हैदराबाद का, इसको समझ लीजिए, हैदराबाद के निज़ाम ने जो उसकी सेना थी, सेना तो व्यवस्थित रूप से उसको तो तरीके से नियम से काम करना पड़ेंगे, जो भी राजा आदेश दे, निज़ाम आदेश दे, बादशाह आदेश दे, लेकिन उसने कुछ 2 नंबर से अपना एक आतंकवादी समूह बनाया हुआ था। उस समूह का जो आका था वो था कासिम रजवी था और उसने हैदराबाद के निज़ाम के आदेश पर कासिम रजवी उसने एक टीम बनाई थी, एक आतंकवादियों का एक समूह बनाया था, जिसको बोलते हैं, जिसका काम था कि जो निज़ाम के खिलाफ या भारत संघ में मिलने के लिए जो भी आगे बढ़े या फिर निज़ाम के खिलाफ जहाँ पर भी कोई आवाज़ उठे, उसमें कई निर्दोष भी मारे जाते हैं, तो उसको कुचल दें। और कुचलने का तरीका क्या? हत्या, गांव के गांव जला देना, मार काट करना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, संपत्तियों की लूट, ये सारे काम वो करते थे। लेकिन वो सेना नहीं करती थी, क्योंकि सेना तो को तो 1 नंबर में, क्योंकि अंग्रेज वाइसराय अभी भी दिल्ली में बैठा हुआ था। कुल मिलाकर तो अंग्रेज वाइसराय सब देख भी रहा था ना, आज़ादी के ठीक बाद की बात है, 1947-1948 की बात में। लेकिन ये जो घटना की, तो ये तो उससे पहले की है। तो ये जो होता था कासिम रजवी ने ने एक संगठन बनाया हुआ था। उस संगठन का ही काम ये था, जिसमें वो इस तरीके से उठने वाली हर आवाज़ को, उसका नाम था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देख लो आप, AIM,
इसी का पूरा नाम है, ये उसका पूर्व का संगठन है। और बाद में अभी जो हैदराबाद के जो भाई ओबीसी भाई जो चला रहे हैं ना, ये AIM ये उसी का, उससे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने उसको एक अपने 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 विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए एक अलग संगठन, सेना से अलग एक और संगठन बना के रखा था। और ये मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये AIM का ही शुरुआती संगठन। ये सब पब्लिक डोमेन में, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पब्लिक डोमेन में, आप सर्च करेंगे सब मिलेगा। और उसी से ये इसके बाद में राजनीतिक रूप से उसको एक अलग रूप बनकर के बाद में चला आया, ये वही है। इसीलिए उसका जो ओवैसी जी का छोटा भाई बोलता है ना, 15 मिनट हमको दे दो तो हम बता देंगे कि तुम 100 करोड़ हो ना, और हम तो 25 करोड़ है ना, हम बता देंगे तुमको कि हम क्या है, 15 मिनट दे दो। ये वही है, क्योंकि यही पूर्व संगठन था, रजाकारों का संगठन, जिसका कासिम रजवी जिसका मुखिया था। और वो जो भी विरोध में आवाज़ उठती थी उनको इस तरह कुचला करता था, जो भी निज़ाम के विरोध में आवाज़ें उठा करती थी। और इन्हीं रजाकारों ने उस समय 1946 में, जब वो 3-3.5 साल के थे, खड़गे जी, उस समय वहाँ पर पूरे गांव को जलाया, कई घरों को जलाया। और इनके पिताजी उस समय खेत पर गए हुए थे, अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे के पिताजी, ये प्रिय उनके लड़के ने स्वयं ने बताया है। उनके प्रियांक खड़गे जो अभी मिनिस्टर है कर्नाटक सरकार में, कांग्रेस सरकार में, उसने स्वयं ने बोला है कि मेरे पिताजी मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय 3-3.5 साल के थे और बाहर वो खेल रहे थे, और उन्होंने स्वयं देखा कि घर में आग लगा दी। टीन शेड था, टीन शेड का घर था, दलित समाज के हैं हमारे भाई, तो टीन शेड कुछ नहीं था, फटे हाल, गरीबी, आकंठ। और पिताजी खेत पर कहीं गए हुए थे, तो जैसे पिताजी को खबर हुई वो दौड़ते दौड़ते आए, और उन्होंने कैसे कैसे करके अपने ये 3-3.5 साल के बच्चे को तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पिताजी ने, प्रियांक के दादाजी ने, उनको अपने बाहों में लेकर के एक झाड़ी में छुप करके, और जब तक रजाकार मारे तब तक दबा करके रखा, सुरक्षित रखा। लेकिन अपनी पत्नी और अपनी बेटी अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे की माँ और उनकी बहन को वो नहीं बचा पाए, और उनको जिंदा जला दिया गया। ये घटना बोल दी, ये घटना बाबा जी ने बोल दी। तो एक ऐसा सवाल जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आवश्यकता कभी कभी कहते हैं ना, भगवान जब रावण का वध करना रहता है तो राम के वहाँ जा करके वो सीता हरण करवाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने के मुंह से वो उनके खिलाफ निकलवाया कि बाबा को क्या ज़रूरत है, संत साधुओं को क्या ज़रूरत है। और बाबा ने जो पलट करके जवाब दिया तो पूरी कांग्रेस अब 100 को दूर से ही वस्त्र रहित होकर के खड़ी हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे किया, राहुल जी जो मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान के तो कभी के परगछे उड़ गए न, मोहब्बत की दुकान के आते पते हैं। वो तो वायनाड में अड़ रहे, जब तक बहन के लिए सब व्यवस्था ने कर दी, अब जा कर के यहाँ पर पहुँचे। और वायनाड में भी जब तक पूरा वहाँ पर वो आपदा आई थी, पूरा गांव के अंदर दब गए पहाड़ों में, तब तक भाई नहीं गए। वहाँ के लोगों की भी अपनी, क्योंकि वो असुरक्षित सीट हो गई थी, इसलिए पहले वहाँ गए। और अभी आखिरी में आकर के फिर मोहब्बत की दुकान, अब लेकिन अब मोहब्बत की दुकान नहीं बोलते, अब बोलते प्यार की दुकान, क्योंकि मोहब्बत की दुकान भी लव जिहाद ही है। और लव जिहाद में कहीं कौन फंसता है वो सबको पता है। अब उसके प्यार की दुकान, लेकिन उसका भी नाम लेना बंद कर दिया। कुल मिलाकर के जो पलटी मारी है बाबा ने, ऐसी पलटी मारी है कि सारे हिंदू समाज के समझ में आ गया कि कांग्रेस के पास में भी ऐसे कई रजाकार हैं। और एक देखिए, उस समय जब देश आज़ाद हुआ, थोड़ी सी और बात मैं बोल ही देता हूँ। मैंने कहा कि ये वीडियो थोड़ा सा और 1-2 मिनट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाए। जब ये 2-3 रियासतें जब नहीं मिली तो पटेल ने कहा कि आप एक, वहाँ पर उसने कत्लेआम मचा दिया था। हैदराबाद के निज़ाम ने जो भी आवाज़ उठाता था कत्लेआम शुरू कर दिया, और वो रजाकारों के माध्यम से करवाता था। तब पटेल ने वायसराय की अनुमति से फिर पूरी हैदराबाद को घेर लिया था, और फिर सेना ने तो बिना लड़े ही समर्पण कर दिया था। लेकिन उसके जो रजाकार थे,
जिसका ये कासिम रजवी जिसका मुखिया था, इसने बहुत खूना खच्चर किए 1948 में भी, जब ये उसके अंदर मिला। उससे पहले पहले बहुत कई सारे हिंदुओं का कत्लेआम उस समय इन रजाकारों ने किया था। और मज़े की बात क्या है, ये जब कत्लेआम मचा रहा था तो इसकी खबर दिल्ली गई, तो नेहरू जी ने वहाँ से एक सुंदरलाल जी करके, पंडित सुंदरलाल जी कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता को भेजा था कि पता करके आओ, जांच करो कि वहाँ पर ये कत्लेआम हो रहे हिंदुओं के। तो वो गए, तो आज तक उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो प्रकाशित ही नहीं की गई कि रजाकार वहाँ कितने अत्याचार किए गए। तो कांग्रेस का इतिहास क्या है सबको पता है। अब जाकर के दरअसल क्या जन्म पत्र सामने आ गई है, अब सब कुछ सामने आ गया है। इसके जब काले अभिलेख खुल करके पूरे सामने आ गए, और योगी बाबा जैसा ना, जिसके पीछे पूंछ है ना आगे सिंह है, उसका तुम करोगे तो क्या करोगे, वो अब सबको वस्त्रहीन कर रहा है। मैं नंगे शब्द नहीं बोल सकता, आखिर तो मैं प्रोफेसर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सब कर दिया, लेकिन अब छुपा हुआ कुछ नहीं है। और सारे सनातनियों, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद में आपके पास में बस आज 5 बजे आपका वोटिंग प्रचार सब समाप्त हो जाएगा, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। सुन लेना, ये मेरा आखिरी वीडियो इससे पहले 5 बजे से पहले का, इसको इतना वायरल कर दो कि सारे सनातनियों को समझ में आ जाए कि जब ये मोहब्बत की दुकान के अंदर से बारूद के गोले निकालते हैं तो सनातनियों के ऊपर क्या बीतती है। ये इतिहास में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे भी हो सकता है। इसलिए सावधान, जातियों में बंटना नहीं तो कटने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। भारत माता की जय।